गांव में बना ताजमहल राजा की एक अनोखी कहानी। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। उसका नाम राजा प्रताप था। राजा प्रताप का राज्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता। राजा के पास धन दौलत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसके दिल में दया और प्रेम का समुद्र था। राजा की पत्नी रानी संगीता बहुत सुंदर और समझदार थी। वह राजा की हर मुश्किल में साथ देती और प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्यों को समझने में उसकी मदद करती। राजा और रानी का प्यार अद्वितीय था। रानी का स्वभाव इतना सरल और सौम्य था कि प्रजा भी उसे बहुत मानती थी। एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने हर संभव उपाय किए, राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलवाया, लेकिन रानी का स्वास्थ्य सुधर नहीं सका। कुछ ही दिनों में रानी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। रानी के जाने के बाद राजा का जीवन सूना हो गया। वह हर समय उदास रहने लगा। रानी के बिना उसका मन कहीं नहीं लगता था। राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था और उसके बिना जीवन जीना उसके लिए कठिन हो गया। वह रोज सोचता था कि रानी के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उसकी याद हमेशा जिंदा रहे, लेकिन वह क्या करे, ये समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपनी रानी की याद में एक ऐसा स्मारक बनाएगा जो सदियों तक उसकी प्रेम कहानी का प्रतीक बने। लेकिन राजा के पास इतना धन नहीं था कि वह किसी बड़े शहर में भव्य महल बना सके। तब राजा ने तय किया कि वह अपने ही गांव में एक छोटा सा ताजमहल बनाएगा। राजा ने अपनी योजना प्रजा को बताई। गांव के लोग राजा से बहुत प्यार करते थे और उसकी उदासी से दुखी थे। जब उन्होंने राजा की योजना सुनी तो वे सब मदद के लिए तैयार हो गए। किसी ने पत्थर दिए, किसी ने लकड़ी और किसी ने अपनी मेहनत। राजा ने भी अपनी जमा पूंजी इस काम में लगा दी। गांव के लोगों ने मिलकर ताजमहल बनाने का काम शुरू किया। ये ताजमहल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें गांव की मेहनत और राजा का प्यार झलकता था। महीनों की मेहनत के बाद गांव का ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ये ताजमहल सफेद संगमरमर से नहीं बना था, बल्कि गांव के साधारण पत्थरों और मिट्टी से बनाया गया था। लेकिन इसकी सुंदरता अद्भुत थी। इसके बीच में एक छोटा सा गुंबद था और अंदर रानी की मूर्ति बनाई गई थी। यह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा ने इस ताजमहल का नाम संगीता महल रखा। ये महल रानी के प्रति राजा के सच्चे प्रेम का प्रतीक बन गया। अब राजा का दुख थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उसे लगा कि रानी की याद हमेशा इस महल में बसी रहेगी। संगीता महल के बनने के बाद गांव के लोग अक्सर वहां जाते और रानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते। ये महल केवल राजा के प्रेम की निशानी नहीं था, बल्कि यह भी सिखाता था कि प्रेम अमर है। राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, ये महल मेरे प्रेम की निशानी है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भव्यता का मोहताज नहीं है। प्रेम का सबसे बड़ा महल हमारा दिल है। अगर हम अपने दिल में किसी के लिए सच्चा प्रेम रखते हैं, तो वह प्रेम हमेशा जीवित रहता है। राजा ने अपने जीवन का बाकी समय अपनी प्रजा और संगीता महल की देखभाल में बिताया। गांव के लोग भी इस महल को अपनी धरोहर की तरह मानने लगे। वर्षों बाद भी ये महल उस गांव का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। सच्चा प्रेम केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और भावनाओं में झलकता है। राजा प्रताप और रानी संगीता की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।